के राम का चढ़ावा हड़पने के आरोपों में घिरे उन्हें अदालत ने जेल भेज दिया और जिनसे इंसाफ की उम्मीद थी उन वकीलों ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया। भारत की आस्था का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला केवल कथित आर्थिक गड़बड़ी या चंदे के दुरुपयोग का नहीं है, बल्कि उस विश्वास का है जिसे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया था। इसी कारण ये मामला अब केवल अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में नैतिकता, आस्था और कानून को लेकर नई बहस का विषय बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित गबन और हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मामले की आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित पहलू अदालत का आदेश नहीं, बल्कि उससे पहले लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला रहा। रविवार को बार एसोसिएशन फैजाबाद की एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और लंबी चर्चा के बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि अयोध्या जिले का कोई भी अधिवक्ता राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले के आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी नहीं करेगा। इस निर्णय ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कानून और सामाजिक हलकों में चर्चा छेड़ती है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय न्याय व्यवस्था का सिद्धांत है कि प्रत्येक आरोपी को कानून सहायता और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अयोध्या के अधिवक्ताओं ने इसे केवल एक कानूनी मुकदमा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए सामूहिक रूप से स्वयं को इस मामले से अलग रखने का निर्णय लिया। सोमवार को बार एसोसिएशन ने एक और कड़ा निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि एसोसिएशन का कोई सदस्य इस सामूहिक निर्णय का उल्लंघन करते हुए आरोपियों की ओर से पैरवी करता है तो उसके विरुद्ध 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस घोषणा के बाद यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया। अब इस घटनाक्रम ने देश के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। एक पक्ष का कहना है कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था का मामला है। यदि किसी पर मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप है तो समाज का उसके प्रति आक्रोश स्वाभाविक है और अधिवक्ताओं का यह निर्णय नैतिक विरोध का प्रतीक माना जा सकता है। वहीं दूसरा पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था के अनुसार हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रतिनिधि का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यदि किसी पूरे जिले के अधिवक्ता सामूहिक रूप से किसी आरोपी की पैरवी से इनकार कर दे तो क्या ये न्यायिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है या फिर ऐसे मामलों में अदालत को किसी अन्य माध्यम से कानूनी सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। यही कारण है कि ये मामला अब केवल कथित गबन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये आस्था, नैतिक जिम्मेदारी और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बीच संतुलन पर भी एक गंभीर बहस बन चुका है। फिलहाल न्यायालय में मामला विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। लेकिन इतना निश्चित है कि अयोध्या के अधिवक्ताओं के इस सामूहिक फैसले ने देश भर में कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। क्या आस्था से जुड़े मामलों में समाज का नैतिक विरोध इस रूप में सामने आना उचित है या फिर कानून के समक्ष हर आरोपी को समान अवसर मिलना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बार एसोसिएशन का ये निर्णय उचित है या फिर हर आरोपी को बिना किसी भेदभाव के कानूनी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे द हिंदी टॉप के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।